अब हम ओवरव्यू जो है वो देख लेते हैं डेटाबेस हेल्पर फाइल का। डेटाबेस हेल्पर जो है ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है, यानी कि हमने एक क्लास बनाई है जो हमने अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करनी है। इसकी पेरेंट क्लास, क्योंकि हमें डेटाबेस में अब इस एप्लीकेशन में डेटाबेस जो है वो SQLite हमने यूज़ किया, तो उसके लिए SQLite ओपन हेल्पर जो है ये इसकी पेरेंट क्लास है। एक्सटेंड्स जो है वो जावा के अंदर टर्म यूज़ होती है जब आपने कोई इनहेरिटेंस करनी हो। एक्सटेंड्स के राइट साइड पे हमेशा पेरेंट फाइल होती है और लेफ़्ट पे हमेशा जो है वो चाइल्ड क्लास होती है। अब इसमें टेबल क्रिएशन है, ये जितने भी हमने डेक्लरेशंस कर ली है। इसमें जितने भी टेबल्स हैं उनके हमने वेरिएबल्स बना लिए, नेक्स्ट हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास डेटाबेस हेल्पर के अंदर कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर जो है वो जब एग्जीक्यूट होगा तो डेटाबेस जो है वो क्रिएट होगी। उसके बाद हमारे पास जो है वो ओन क्रिएट का मेथड है। ओन क्रिएट में हमने जितने भी टेबल्स हैं वो हमने डिफ़ाइन कर लिए। यूज़र्स का टेबल है, फीडबैक का टेबल है, उसके कॉलम्स वगैरह मेंशन की हैं। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट्स, रिसेंट सब्जेक्ट्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, कंटेंट्स हैं। ये हमारे पास 5 टेबल्स हैं और इनके हमने टॉपिक्स ऐड कर लिए। अब इनमें क्योंकि इनपुट जो है वो हमने ऐड भी करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो कैटेगरीज़ की बनाई। उसके बाद इसमें कंटेंट के अंदर हमें प्री डिफाइंड ही सारे सब्जेक्ट्स का जो टॉपिक्स हैं वो हमने ऐड कर लिए डेटाबेस में। तो बाद में उसको हमने एग्जीक्यूट करवा लिया उन क्वेरीज़ को। तो वो जब जैसे ही डेटाबेस यानी एक प्रोजेक्ट जब भी एप्लीकेशन फ़र्स्ट टाइम रन होगी तो ऑटोमेटिकली ये सारा कंटेंट, सारे सब्जेक्ट नेम जो है वो उसमें ऐड हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ऑन अपग्रेड का मेथड है। जितने भी हमारे पास टेबल्स थे उनकी हमने ये ड्रॉप टेबल की जो है ना ऑन अपग्रेड के अंदर हमने ये ऐड कर देनी है। ऑन अपग्रेड का मेथड जो है वो हर दफ़ा जैसे ही एप्लीकेशन एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद हर नए रनिंग पे वो चेक करता है कि क्या वो कोई टेबल जो है वो मिला है उसको कि नहीं। अगर मिला है तो वो कुछ ड्रॉप कर देगा, यानी एक कमांड जो है वो ड्रॉप कर देगा, और अदरवाइज़ जो है वो ऑन क्रिएट का मेथड कॉल करेगा जिसके थ्रू वो टेबल या डेटाबेस जो है वो दोबारा कॉल हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास फीडबैक है। तो फीडबैक में हमने क्योंकि 2 चीज़ें सेंड करनी थी, सब्जेक्ट और डिटेल्स, तो वो उसने कंटेंट वैल्यूज़ में पुट करके तो इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर दी हैं। इसी तरह से सेव रीसेंट है। तो सेव करने के लिए इसको कैटेगरी आईडी चाहिए, यानी सब्जेक्ट की आईडी और सब्जेक्ट का टाइटल। तो वो इसने कंटेंट वैल्यूज़ के ऑब्जेक्ट में पुट करके इसको मेंशन किया कि इस टेबल के अंदर इन कॉलम्स के अंदर ये डेटा ऐड करना है, और इंसर्ट मेथड के थ्रू इसने ऐड करवा दिया इस टेबल में। उसके बाद गेट रीसेंट सब्जेक्ट्स हैं। गेट रीसेंट सब्जेक्ट जो है इसके अकॉर्डिंग इसने गेट करनी है सारी वैल्यूज़ को, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल। टेबल का नेम ये क्योंकि वेरिएबल है तो इसके अंदर की जो चीज़ स्टोर है वो है रीसेंट सब्जेक्ट्स। रीसेंट सब्जेक्ट्स उनको वो ऑर्डर करेगा टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे ही कोई रिकॉर्ड जो है इसके अंदर स्टोर होगा तो वो एक टाइम स्टैम्प डेटाबेस ऑटोमेटिकली जनरेट करेगी, और वो इस टाइम स्टैम्प कॉलम के साथ जो है वो उसको ऑर्डर करेगा। और उसमें वैल्यू बता दी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो लेटेस्ट है वो सबसे टॉप पे आ जाए, वो उसको गेट करके एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेगा। और जो टॉपिक होगा रिसेंट, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वो हमारे पास सब्जेक्ट लिस्ट जब डिस्प्ले होगी तो उसके टॉप पे डिस्प्ले होगा। इसके बाद सेव यूज़र है। यूज़र को सेव करना तो तरीक़ेकार वही है कि उसको ऑब्जेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनको कंटेंट वैल्यूज़ में पुट करेगा कॉलम्स के अकॉर्डिंग। ये कॉलम्स हैं यूजर्स टेबल के, और उसको वो डेटाबेस में स्टोर कर देगा। अब अगर इसने लॉगिन करना तो इसको ईमेल पैरामीटर आएगा, ईमेल के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी यूज़र्स के टेबल के अंदर ईमेल मैच करेगी उसकी इन्फॉर्मेशन वो गेट करके तो रिटर्न करेगा कर्सर में। इसी तरह से गेट यूज़र डिटेल्स हैं, यानी ईमेल आएगी तो वो किसी एक यूज़र की इसने डिटेल्स अगर करनी है अपडेट, यानी कि इसने गेट करनी है, तो वो जहाँ पे ईमेल मैच करेगी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटर्न करेगा। लॉगिन वाले का काम वो उसके अकॉर्डिंग था, और ये यहाँ पे सिंपल जब उसने पासवर्ड रीसेट करना तो पहले वो ईमेल के अकॉर्डिंग यूज़र फाइंड करेगा, फिर वहाँ पे पासवर्ड को अपडेट करेगा।
तो रीसेट पासवर्ड है यहाँ पे अपडेट होगा, तो जहाँ पे इसको यूज़र में दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक तो ईमेल और दूसरा पासवर्ड। जहाँ पे ईमेल मैच करेगी वहाँ पे ये टेबल यूज़र्स के अंदर जो है पासवर्ड अपडेट कर देगा। इसी तरह से ऑल कैटेगरीज लिस्ट जब इसने गेट करनी है तो उसने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज, ये टेबल है तो उसमें से इसने सारी वैल्यूज़ को गेट करके कर्सर पॉपुलेट करेगा, इनिशियलाइज हो जाएगा तो वो कर्सर को रिटर्न कर देगा। वहाँ पर भी हमने कर्सर के थ्रू उसको गेट करके कर्सर को वैलिडेट करना है और उसमें से सारी वैल्यूज़ को निकाल के अरे लिस्ट में ऐड कर देना और अरे लिस्ट को भेज देना है कॉन्टेक्स्ट के साथ अडाप्टर क्लास को। अगर हमें किसी एक सारे टॉपिक्स चाहिए, यानी सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं उनके वो अब सारे मेंशन जो ऑर्डर होंगे वो कैटेगरी आईडी के अकॉर्डिंग होंगे। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंटेंट्स, जहाँ पे आईडी मैच करे उसके सारे टॉपिक्स को उठा के रिटर्न कर दे कर्सर को। इसी तरह से ही हमारे पास जो है वो कंटेंट आईडी, यानी कि कंटेंट पहले हमने ऑर्डर इसको किया है, यानी इसको फ़िल्टर किया था कैटेगरी आईडी के साथ, अब कर रहे हैं कंटेंट आईडी के साथ, यानी टॉपिक की जो आईडी है उसके साथ। तो कंटेंट्स के टेबल में जो भी हमें वैल्यूज़ मिलती हैं वो उसको उसके अकॉर्डिंग रिटर्न करके उसको सेंड कर दें। और उसके बाद मार्क एज कम्प्लीटेड का, जहाँ पे भी किसी टॉपिक की आईडी कंटेंट आईडी जो है वो मैच हो जाए उसका स्टेटस जो है वो कम्प्लीटेड कर दें। तो ये हमारे पास डेटाबेस हेल्पर का था सफ़ा।